नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आइए हम आपको बताते हैं आज के वीडियो में ज़मीन के बारे में। ज़मीन के बारे में बेसिकली बहुत सारे लोगों का पास एक छोटा सा इशू है कि उनके पास अपने ज़मीन है और वो भी उनके कब्जे में है, बट उनके पास कागजात अभी तक नहीं है। कई बार क्या हुआ कि उनके पिताजी वगैरह ने कागजात बहुत पहले संभाल के नहीं रखते थे। अब पहले ये सारा चीज़ कंप्यूटराइज नहीं होता था, लोग मैनुअल रखा करते थे, और जो बंटवारा वगैरह हुआ उसका भी कोई कागजात नहीं है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करें, आपका जो ज़मीन है उस एरिया का नक्शा निकलवाएं और नक्शे में आप अपना ज़मीन का खाता नंबर, खेसरा नंबर देखें। आपको नक्शा के थ्रू अपने ज़मीन का खाता नंबर, खेसरा नंबर निकल जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, आप ज़मीन का खाता, खेसरा नंबर किसी अमीन के पास आप अपनी डिटेल, ज़मीन की जो भी डिटेल आपके पास है, जो ज़मीन आपका कहाँ पे है, उसको एक पेपर पे एक्वायर कर लें कि ये ज़मीन हमारा इतना है। जैसे 2 कट्ठा है आपका, और वो ज़मीन का लोकेशन क्या है, उस ज़मीन के पूरब में किसका खेत है, उनका कितना रकबा है, उस ज़मीन के पश्चिम में किनका खेत है, उनका कितना रकबा है, उस ज़मीन के उत्तर में किनका खेत है, उनका कितना रकबा है, उस ज़मीन के दक्षिण में किसका खेत है, उनका कितना रकबा है। ये सारी चीज़ एक्वायर करके आप क्या करें, किसी अमीन के पास चले जाएँ। आप जहाँ भी रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, ज़मीन एक ऐसा काम है, ज़मीन का काम जो हर किसी को किसी न किसी तरह से समस्या है ज़मीन के मामले में। तो आप अपने आसपास जो ज़मीन का नापने का जो नॉलेजेबल बंदा होता है वो होता है आपका अमीन। तो अमीन से आप अपनी ज़मीन के बारे में खाता नंबर, खेसरा नंबर, उनके पास नक्शा भी होता है, वो हर जगह का नक्शा ख़रीद के रखते हैं। आपको ये सब वो जो चीज़ आपको ये बता देंगे उसका 100-200 रुपये नॉमिनल चार्ज लेंगे आपसे। आपको नक्शा से आपके ज़मीन का खाता नंबर लेना है तो नॉमिनल चार्ज लेंगे आपसे। तो आप उनसे अपने ज़मीन का खाता नंबर, खेसरा नंबर निकलवा लें। उस खाता नंबर, खेसरा नंबर से आप सबसे पहले किसी साइबर कैफ़े में जाएं, वहाँ पे आप ज़मीन का उस खाता नंबर, खेसरा नंबर से आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, उस खाता खेसरा नंबर के साथ आप अपने अमीन से ये भी पूछ लें कि आपका कौन से ज़िला में वो ज़मीन पड़ेगा, कौन से ब्लॉक में पड़ेगा, कौन से मौजे में पड़ेगा और कौन से हल्का में पड़ेगा। ये सारा डिटेल लिख करके, क्योंकि जब आप कंप्यूटर से निकालेंगे तो सबसे पहले ये चीज़ एक्वायर करेगा आपके ज़िला का नाम क्या है, आपके ब्लॉक का नाम क्या है, आपके हल्का का नाम क्या है, आपके मौजा का नाम क्या है। फिर आप खाता नंबर, खेसरा नंबर जैसे डालेंगे या रकबा नंबर, आपकी ज़मीन की डिटेल निकल आ जाएगी। वो ज़मीन का डिटेल निकाल करके आप सारा पेपर एक्वायर कर लें, या वो पेपर आपको अमीन के माध्यम से मिले, या वो पेपर आपको नेट के माध्यम से मिले, या वो पेपर आपको साइबर कैफ़े के माध्यम से मिले। ये सारा एक्वायर करके जब आप ये सब लेकर के आप जाएंगे कर्मचारी के पास, कर्मचारी आपके ज़मीन का रसीद काट देगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, ज़मीन एक्वायर करके सबसे पहले उस ज़मीन का जो आपके दादाजी हैं, जो परदादा जी हैं, जो आपके पिताजी हैं, या जो आपके माता जी हैं, अगर उनका के नाम से जो ज़मीन है, उस ज़मीन को पहले उन्हीं के नाम से आप रसीद कटवा लें। उसके बाद आप नक्शा का फ़ोटोकॉपी करवा करके, नक्शा पे जो खाता नंबर, खेसरा नंबर है वो आप नोट कर लें, उसका फ़ोटोकॉपी एक रख लें। उसके बाद ये सारी डिटेल के बाद आप खतियानी का कॉपी, आप सर्वे ऑफिस से खतियानी का कॉपी निकाल लें। उसके बाद आपको केवाला का कोई कॉपी है, आपको अगर आपका सर्वे ऑफिस से या रजिस्ट्री ऑफिस से आपको केवाला का कॉपी मिल जाएगा। अगर आपने कहीं ज़मीन ख़रीदा है, अगर आपके पास कागज़ किसी कारणवश मिस हो जाता है तो आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाएँ, वहाँ आपको रजिस्ट्री वाला जो केवाला का कॉपी है वो निकाल लें। फिर आप अपना रसीद एक्वायर कर लें। फिर सारे ज़मीन का आप क्या करें, रसीद आप कटवा लें अपने कर्मचारी से। रसीद कटवाने के बाद क्या करना है आपको, ये सारी चीज़ लेकर के आप उस ज़मीन का रसीद करवाने के लिए दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर दें। दाखिल खारिज के लिए आवेदन कहीं भी आप साइबर कैफ़े में ऑनलाइन 100-200 रुपये लेगा, आप वहाँ से कर सकते हैं। नहीं तो आप कर्मचारी को कुछ 100-200 रुपये दे करके कर्मचारी से दाखिल खारिज का आवेदन करवा दें। जब भी आप कोई आवेदन करते हैं उसका आप रसीद ज़रूर प्राप्त कर लें, ताकि कल को आपका आवेदन हुआ कि नहीं इसकी जानकारी प्रॉपर आपको हो। आपके आवेदन में कोई कमी है कि नहीं, आपका आवेदन में काम हुआ कि नहीं, आपका आवेदन किस प्रक्रिया पे है, आपका आवेदन में प्रक्रियाधीन है, आपके आवेदन में कोई गड़बड़ी हो चुकी है, ये सारी जानकारी आपको आवेदन के थ्रू पता लगता है। इसलिए जो भी काम आप कराएं इस सब का आवेदन कर दें। आप जो करवाएंगे ना ज़मीन का दाखिल खारिज का, वो आवेदन कर दें। दाखिल खारिज का जब आप आवेदन करेंगे तब आपको ज़मीन के संबंधित रसीद आपसे मांगा जाएगा, आपके पास खतियानी की कॉपी है वो मांगा जाएगा,
आपके पास ज़मीन का नक्शा का फ़ोटोकॉपी है वो मांगा जाएगा। ये सब कुछ आप दे करके अपने ज़मीन को अपने नाम से दाखिल खारिज करवा लें। अगर उस ज़मीन में आप 3-4 हिस्सेदार हैं, 5 हिस्सेदार हैं, तो आप अपने घर में अपने पंचायत से राजस्व कर्मचारी से पता कर लें जो इसका बंसावली कहाँ बनेगा। आप अपने पंचायत से जहाँ पे बंसावली बने वहाँ बंसावली बना लें। अगर आपका एसडीओ ऑफिस से बंसावली बनता है, आपका ज़िला से बनता है, तो वहाँ से आप ब्लॉक से जहाँ से भी बंसावली आपका बनता है वहाँ से आप अपना बंसावली बनवा लें। और बंसावली बनवा करके आपका जब आपका ज़मीन दाखिल खारिज हो जाएगा तब इस ज़मीन के मालिकाना हक आपका हो जाएगा। फिर आप अपने नाम से रसीद कटवा लें। फिर आप ज़मीन के मालिकाना हक हो जाते हैं। तब आप गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम आती है ज़मीन से संबंधित, चाहे वो लोन लेने की प्रक्रिया हो, चाहे ज़मीन से संबंधी कोई आपको गवर्नमेंट सहायता राशि देती है, आपको किसान का कोई फ़ायदा देती है, तब आप डायरेक्टली डीबीटी के माध्यम से सरकार से वो भी प्राप्त करते हैं। अगर आपको बीज के लिए पैसा लेना है, अगर आपको कल को ट्रैक्टर ख़रीदना है, अगर आपके नाम से ज़मीन होगी तो वहाँ पे आपको एलपीसी मांगा जाएगा। तो एलपीसी जब आपका ज़मीन आपके नाम से दाखिल खारिज रहेगा तो आपको एलपीसी बनाने में बस आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-4-10 दिन लगेंगे, आपका एलपीसी भी बन जाएगा। एलपीसी को होता है एक्चुअली लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट। तो ज़मीन को जो आप अपने कब्जे में लेते हैं इसका आप जब दाखिल खारिज करा लेंगे तब आप एलपीसी भी बना करके आप किसी विभाग को दे करके आप उस पर लोन ले सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो ज़मीन संबंधी किसी भी प्रक्रिया में आपको, ये तो हो गई वो चीज़ जो ज़मीन संबंधी आपको मैंने बताया कि आपके ज़मीन के बारे में कुछ ना पता हो तब आप ये ज़मीन के संबंधी में कुछ जानकारी ले सकते हैं। और ज़मीन के बारे में आपको अगर नेट पर कुछ और जानना हो तो आप खुद जान सकते हैं। कैसे, ये भी आप यहाँ पे देख लें। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक गवर्नमेंट का वेबसाइट है, वो गवर्नमेंट के वेबसाइट को आपको लॉगिन करना है। वो लॉगिन करने के लिए वेबसाइट मैं आपको बता दूं, वे वेबसाइट का नाम है भू-लगान। ये है भू-लगान बिहार भूमि, दूसरा बिहार.gov.in, ये मेन वेबसाइट है। इस पे जाकर के आप अपना खाता नंबर देखें, आप अपना खाता का डिटेल देखें। इस पे जाकर के आप अपना खेसरा नंबर देखें, आप अपने खेसरा की डिटेल देखें। इस पे जाकर के ज़मीन की आप सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। अगर आपके दादाजी के नाम में, परदादाजी के नाम में किसी तरह के खाता में कोई गलती है तो आप क्या करें, रजिस्ट्री ऑफिस से जाकर के कहीं से जो आपको जो भी पेपर मिले उसके थ्रू आप अपने खाता में भी सुधार कर सकते हैं, परिमार्जन का आवेदन दे करके। बट सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको रसीद कटवा लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, दाखिल खारिज कर लेनी है। तो ज़मीन का जब आप रसीद कटवा लेंगे, दाखिल खारिज करवा लेंगे तो ये ज़मीन आपका हो जाएगा। और उसके बाद मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा ज़मीन को, अगर आपके पास ज़मीन है और आपके पिताजी के पास है, पिताजी के नाम से है, आपके दादाजी के नाम से है, आपके परदादाजी के नाम से है, उस ज़मीन को आप अपने नाम से कैसे करेंगे। अगर आप 4 भाई हैं तो इसमें आपको क्या प्रक्रिया करनी है, इसी के बारे में हम आपसे अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत दिलों से धन्यवाद।